आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अध्ययन दीप पर। आज हम कवर करेंगे रचनाकार और उनके उपाधियों का और उनके उपनाम का भाग 2। हमने पिछले दिन 53 नाम कर लिए थे। आज वहां से प्रारंभ करते हैं 54। विशंभर नाथ शर्मा को कौशिक के नाम से जाना जाता है। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर के रूप में जाना जाता है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी को वियोगी हरि हरिहर प्रसाद द्विवेदी को वियोगी हरि के नाम से जानते हैं। बालकृष्ण शर्मा को नवीन के नाम से जानते हैं। बालकृष्ण शर्मा को नवीन के नाम से जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से जानते हैं। महाप्राण गर्गज साहित्य साई के नाम से जानते हैं। साहित्य साई। मोहनलाल मेहता को वियोगी के नाम से जानते हैं। मोहनलाल मेहता को वियोगी के नाम से। आप इन दोनों में भ्रमित मत होइएगा। हरिहर प्रसाद द्विवेदी को वियोगी हरि के नाम से जानते हैं और मोहनलाल मेहता को केवल वियोगी। सूर्यकांत सुमित्रानंदन पंत को गोसाई दत्त पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। भगवती चरण वर्मा को सरस्वती के कवि स्वरती के कवि भगवती चरण वर्मा को स्वरती के कवि के रूप में जाना जाता है। भगवती चरण वर्मा को स्वरती के कवि के रूप में जाना जाता है। जनार्दन प्रसाद झा को द्विज के नाम से जाना जाता है। जनार्दन प्रसाद झा को द्विज के नाम से जाना जाता है। विद्यानिवास मिश्र को भ्रमरानंद और परंपराजीवी विद्यानिवास मिश्र को भ्रमरानंद और परंपराजीवी के नाम से जाना जाता है। हरिवंश राय को छई या रोमांस का कवि या बच्चन के नाम से जाना जाता है। छई रोमांस के कवि या बच्चन के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मिश्र को प्रभात के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मिश्र को प्रभात के नाम से जानते हैं हम। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अक्सर पूछा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को व्योमकेश वैद्यनाथ द्विवेदी 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को व्योमकेश वैद्यनाथ द्विवेदी 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा जाता है। रामधारी सिंह को दिनकर की उपाधि मिली है। समय सूर्य की उपाधि मिली है। अध्यय का कवि और अनल का कवि। इनको दिनकर, समय सूर्य, अध्यय का कवि और अनल का कवि कहते हैं। हरि कृष्ण को प्रेमी के नाम से जाना जाता है। उपेंद्रनाथ को अश्क के रूप में कैलाश सक्सेना को कमलेश्वर के नाम से जानते हैं। गुलेशखर खां को शानी के नाम से जानते हैं। भरत श्रीवास्तव को
भरत श्रीवास्तव को मलयज कहते हैं। भरत श्रीवास्तव को मलयज कहते हैं। अभिमन्यु अनंत को शबनम के नाम से जानते हैं। अभिमन्यु अनंत को शबनम के नाम से जानते हैं। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहते हैं। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री हिंदी का प्रहरी भी कहते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री और हिंदी का प्रहरी भी कहते हैं। किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पारणी कहते हैं। किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पारणी कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहते हैं। दुष्यंत कुमार को गजल का सम्राट कहते हैं। दुष्यंत कुमार को गजल का सम्राट कहते हैं। और शरत चंद्र को आवारा मसीहा कहते हैं। शरत चंद्र को आवारा मसीहा कहते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहते हैं। उदयनाथ को कालिदास त्रिवेदी के पुत्र कविंद्र कहते हैं। उदयनाथ को कालिदास त्रिवेदी के पुत्र कविंद्र या कविराय भी कहते हैं। केदारनाथ अग्रवाल को केन के कवि कहते हैं। केदारनाथ अग्रवाल को केन के कवि कहते हैं। तो आज का हमारा जो विषय था वो यही समाप्त होता है। अगला हमारा विषय होगा सन 1950 के बाद हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं। आप सभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम उसे जल्द से जल्द कोशिश करेंगे वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।